हेलो दोस्तों। साइज सेपरेशन टॉपिक चल रहा था अपना। तो साइज सेपरेशन में लगभग काफ़ी हद तक हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज उससे आगे डिस्कस कर लेंगे। और आज का हमारा मकसद ये है कि इस टॉपिक को कंप्लीट कर देना है। तो साइज सेपरेशन में थोड़ा सा अपने पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या डिस्कस किया था हमने। तो साइज सेपरेशन है, इसके अंदर हमने डिस्कस किया था सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन वगैरह, साइज सेपरेशन क्या होता है। और इसके बाद में फिर पढ़े थे हमने इसके ऑब्जेक्टिव और एप्लीकेशन डिस्कस किए थे। और ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन के बाद में इसके इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं पाउडर के, वो सब डिस्कस किए थे। कोर्स पाउडर, मॉडरेट कोर्स पाउडर हो गया। इसमें ये टेबल है, इसके अंदर ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। जितने भी टाइप के पाउडर की ग्रेड होती है इंडियन फार्माकोपिया में दी हुई है। और इसके बाद डिस्कस किया था हमने सीव कितने टाइप की होती हैं, ये पढ़ लिया था हमने। नंबर ऑफ सीव देख लिया था और इसका नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर हो गया था। और ये मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन ये भी हमने डिस्कस कर लिए थे। कौन कौन से 3 मैकेनिज्म थे, ये तीनों के तीनों हमने डिस्कस कर लिए थे। अब यही मैकेनिज्म है जिनके बेस पे साइज सेपरेशन हो रहा है हमारे। इसके बाद क्या है कि इक्विपमेंट चल रहे हैं। तो जितने भी टाइप के इक्विपमेंट हैं इनके अंदर साइज सेपरेशन हो रहा है। तो किस मैकेनिज्म से हो रहा है वो सब के सब मैकेनिज्म डिस्कस हो चुके हैं। और इसके बाद में पढ़े थे हमने इक्विपमेंट एंड मेथड ऑफ साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन के लिए कौन से इक्विपमेंट और मेथड यूज किए जाते हैं। सबसे पहला था सीविंग मेथड, सीविंग विद द हेल्प ऑफ सीव की हेल्प से हमने क्या है पार्टिकल साइज सेपरेट किया था। उसके बाद में फिर हमने पार्टिकल साइज सेपरेट किया था हमने साइक्लोन सेपरेटर की हेल्प से। इसमें क्या था, एयर और सॉलिड का सस्पेंशन था, उसके थ्रू किया था हमने। और इसके बाद में है एयर सेपरेटर, ये भी पढ़ लिया था हमने। एयर सेपरेटर के बाद में इल्यूट्रिएशन मेथड, आज हम डिस्कस करेंगे इल्यूट्रिएशन मेथड। साइज सेपरेशन के लिए इल्यूट्रिएशन मेथड क्या चीज़ है ये डिस्कस करेंगे। अब इसमें क्या देगा, द साइज सेपरेशन ऑफ पाउडर इज बेस्ड ऑन द लो डेंसिटी ऑफ फाइन पार्टिकल्स एंड हाई डेंसिटी ऑफ द कोर्स पार्टिकल। जो कोर्स और फाइन पार्टिकल है उनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो साइज का सेपरेशन होता है वो करते हैं। कैसे होता है, तो इसमें क्या यूज किया जाता है, इल्यूट्रिएशन टैंक होते हैं। इल्यूट्रिएशन या इल्यूट्रिएटिंग टैंक बने होते हैं, उनकी हेल्प से इसमें क्या है कि पार्टिकल कोर्स और फाइन पार्टिकल को अलग अलग किया जाता है। तो इसलिए इस मेथड का नाम रख दिया इल्यूट्रिएशन मेथड। अब है इस मेथड की वर्किंग, मतलब कि ये मेथड है कैसे काम करता है। उससे पहले एक चीज़ मैं ये दिखा दूँ आपको, डायग्राम बने हुए हैं ये। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इसके अंदर देखो ये एक सिलेंड्रिकल ये बने हुए हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बने हुए हैं इस टाइप में। नीचे से इसका बेस है कोनिकल है, जो ऊपर पार्ट है इसका वो कंप्लीट सिलेंड्रिकल लंबा सा है। तो इसमें क्या होगा, ये इसमें ऐसा सिस्टम होता है कि इसमें क्या है कि नीचे से क्या है इनलेट होता है, यहाँ से एंट्री कराई जाती है। कौन सा होता है, सुपरविजन ऑफ सॉलिड। जो सॉलिड होता है उसको यहाँ से एंटर कराया जाता है, सॉलिड को एंटर कराया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, लिक्विड भी होता है और सॉलिड भी होता है। सॉलिड क्या होता है, डिजोल्व नहीं होता लिक्विड के अंदर, इस टाइप का होता है सॉलिड। तो इसमें क्या है कि जैसे जैसे यहाँ से लिक्विड अंदर जाएगा इनलेट से, तो इससे क्या होगा कि ये कंप्लीट लिक्विड से भर जाएगा। ये तो भर जाएगा, तो अब इसमें क्या है, जो सॉलिड के फाइन जो बिल्कुल बारीक पार्टिकल है वो तो ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे बारीक पार्टिकल तो ऊपर आ गए, और जो कोर्स पार्टिकल्स हैं, बड़े पार्टिकल है वो नीचे आ जाएंगे, वो नीचे से सेपरेट हो जाते हैं यहाँ से। और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो ऊपर की साइड से फ्लूइड और जो फाइन पार्टिकल है, जो लिक्विड है और जो फाइन पार्टिकल है, जो फाइन बारीक पार्टिकल है वो तो नॉर्मल सी बात है कि ऊपर ही उठेंगे वो तो।
अब कोई पानी भी भरा है तो उसके अंदर क्या है कि अगर बारीक मिट्टी के कण हैं वो तो ऊपर आ जाते हैं और जो मोटे होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं जल्दी। यही सेम इसमें सिस्टम है। अब इसमें और क्या होगा, चलो पहले थोड़ा सा इसमें ये तो देख लिया ऐसे होता है। अब इसके बाद में इसकी थोड़ी सी वर्किंग डिस्कस करते हैं, उसके बाद में और इसको देखेंगे भी क्या क्या इसमें कैसे प्रोसेस चलती है, कि वर्किंग में भी अपने डिस्कस कर लेंगे। अब इसमें क्या है वर्किंग में, द ड्राई पाउडर और पेस्ट मेड बाय द लेविगेशन प्रोसेस इज केप्ट इनटू द इल्यूट्रिएशन टैंक। क्या किया इन्होंने, क्या किया है कि जो पाउडर था या कोई पेस्ट टाइप में कुछ था जिसका अपने साइज सेपरेट करना है, क्या किया उसको इल्यूट्रिएटिंग टैंक है उनके अंदर रख दिया और इसके अंदर लार्ज क्वांटिटी ऑफ पाउडर की वो मिक्स कर दी गई। पाउडर मिक्स कर दिया और जो अपना पाउडर वगैरह है वो मिक्स कर दिया वो। और ये जो सिलेंड्रिकल और कोनिकल स्ट्रक्चर बनी होती है जो इस टाइप में, ये होता है अपना इल्यूट्रिएटिंग टैंक या इल्यूट्रिएशन टैंक बोलते होते हैं इसको। अब इसमें क्या था, सॉलिड पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट इन द लिक्विड। सॉलिड पार्टिकल है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे किसमें, लिक्विड के अंदर। क्यों, जो सॉलिड थे उसको ही हमने वाटर के अंदर मिलाया था तो वो उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। कैसे हम उसको स्टेयर करेंगे या शेक करेंगे। और इसके बाद में क्या है, देन इट इज़ अलाउड टू सेटल डाउन। अब ये क्या है कि इल्यूट्रिएशन टैंक के अंदर मटेरियल हमने जब भर दिया तो उसमें क्या है कि जो फाइन पार्टिकल होंगे वो तो ऊपर बैठे हैं और जो हैवी पार्टिकल्स हैं, जो कोर्स पार्टिकल है वो क्या है, सेटल डाउन हो जाएंगे, वो बैठ जाएंगे नीचे। कैसे बैठेंगे, डिपेंडिंग ऑन द सॉलिड पार्टिकल्स डेंसिटी। सॉलिड पार्टिकल की जो डेंसिटी है उस पर डिपेंड होगा ये। जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी उतने ही जल्दी नीचे बैठेंगे ये। कुछ एक पार्टिकल तो क्या है सस्पेंड रहेंगे वाटर में और कुछ एक है सेटल डाउन हो जाएंगे। अब जो सस्पेंड रहेंगे पार्टिकल वो तो क्या है, उनका तो पार्टिकल साइज कम है, उन पे ग्रेविटेशनल फोर्स इतना लग नहीं रहा है तो वो नीचे बैठेंगे नहीं, जल्दी टाइम लगेगा उनको थोड़ा। अब क्या है, इसमें सैंपल इज विड्रॉन एट ए डिफरेंट हाइट थ्रू द आउटलेट, दीज आर ड्राइड एंड थस द पाउडर विद वेरियस साइज फ्रैक्शन आर कलेक्टेड। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो कोर्स पार्टिकल हैवी पार्टिकल्स हैं वो तो बॉटम से पहले ही सेपरेट हो जाएंगे, बॉटम में आके इकट्ठे हो जाएंगे वो। और जो इसके अंदर फाइन जो पार्टिकल्स हैं जो उसके अंदर डिस्पर्स हैं वाटर के अंदर, वो क्या है कि वो तो ऊपर ही रहेंगे उसमें। उनको क्या है कि सेम ऐसा ही एक इल्यूट्रिएशन टैंक लगा होगा, उसके थ्रू भी पास करवाया जाएगा। उसमें फिर सेम ऐसी प्रोसेस होगी कि जो उसमें कुछ और हैवी पार्टिकल होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और जो फाइन पार्टिकल है वो फिर ऊपर उठ जाएंगे। उसके बाद में फिर इसमें तीसरा जो इल्यूट्रिएशन टैंक है उसमें से फिर इसको पास करवाया जाएगा। 3 टैंक एक साथ अटैच होंगे, इन तीनों में से क्या है, इनको पास करवाया जाएगा। और लास्ट में जाके क्या है कि लास्ट में जो पार्टिकल्स हैं उनको कलेक्ट कर लिया जाएगा, वेरियस साइज फ्रैक्शन आर कलेक्टेड। जो लास्ट वाला टैंक है उसमें से अपने कलेक्ट कर सकते हैं। जो अपने को अगर कोर्स पार्टिकल चाहिए तो वो तो अपने पहले टैंक से भी कलेक्ट किए जा सकते हैं, मतलब अलग अलग टाइप पे अपने इसमें से सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है कि नाउ ए डे इल्यूट्रिएशन प्रोसेस द पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन मूविंग फ्लूइड जनरली वाटर और एयर। अब नॉर्मली तो क्या होता था कि ये पहले जो मैंने प्रोसेस बताया इसमें तो हो रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं पहले मूवमेंट नहीं कर रहा है, जो लिक्विड है वो वैसे तो ऐसे है नहीं कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस चल रही थी, वो बैच प्रोसेस टाइप में थी। पर ये बोल रहे हैं कि आजकल क्या है कि कंटिन्यूस प्रोसेस आ गई, डायरेक्ट ठीक है कि 2-3 टैंक एक साथ अटैच करके ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। और वाटर का या फिर इसमें पार्टिकल के साथ एयर का सस्पेंशन भी यूज किया जा सकता है। इसमें ये ध्यान रखना कि जो इसका इनलेट होता है वो नियर द बॉटम होता है, बॉटम के पास में ही होता है।
नीचे की साइड में इसका जो इनलेट है जहाँ से अपना एयर या फिर पाउडर और या फिर वाटर या पाउडर का जो सस्पेंशन है वो इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो वो इनलेट होता है वो बॉटम में नीचे की साइड में ही होता है। और जो आउटलेट होता है, इसमें आउटलेट कहाँ होता है? आउटलेट नियर द टॉप, ऊपर की साइड में आउटलेट होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फाइन पार्टिकल होंगे वो ऊपर ही कलेक्ट होंगे। तो ऊपर से लिक्विड के साथ में हम जो लिक्विड और फाइन पार्टिकल का सॉल्यूशन है वो कलेक्ट कर लेते हैं। उनको अलग कलेक्ट करके फिर उसकी ड्राइंग वगैरह कर ली जाती है। अब इसमें दिया कि इफ़ वन और मोर, इसमें क्या है कि एक भी टैंक यूज किया जा सकता है और इससे ज़्यादा भी इलुट्रेशन टैंक यूज किए जा सकते हैं। कब यूज किए जा सकते हैं? अगर कोई पार्टिकल्स है उसको सिर्फ 2 फ्रैक्शन में ही अपने को चाहिए, एक तो कोर्स पाउडर चाहिए और एक फाइन चाहिए, उनके फिक्स साइज नहीं चाहिए। मतलब ये 2 ही साइज के अपने को पार्टिकल चाहिए, कोर्स कैटेगरी और फाइन कैटेगरी के। तो इसमें क्या होगा कि इसके लिए अपने एक सिंगल टैंक यूज कर सकते हैं। और इफ मोर देन 1 फ्रैक्शन चाहिए अपने को, अब ऐसे है कि यार जो एक टैंक है इसमें से तो फाइन पार्टिकल तो आगे अपने को वेरी फाइन पार्टिकल चाहिए, तो अपने और आगे प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। ये उन फाइन पार्टिकल के दोबारा से इलुट्रेशन टैंक में डाल के प्रोसेस करवा देंगे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? क्रॉस सेक्शन कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज। क्रॉस टाइप में ये एक सीरीज में कनेक्ट होने चाहिए। इलुट्रेशन जो टैंक होते हैं ये एक सीरीज के रूप में कनेक्ट होने चाहिए। पहले टैंक का जो आउटलेट है जहाँ से मटेरियल कलेक्ट होगा वो दूसरे के इनलेट से कलेक्ट होना चाहिए। इस टाइप में सिस्टम होना चाहिए। अब फिर एक बार ये देखते हैं टैंक हैं ये किस टाइप में प्रोसेस हो रही है हमारी। तो अब इसमें ये देखो, इसमें क्या हो रहा था? इसमें यहाँ से मटेरियल अंदर जा रहा था। ये क्या है? ये इसका इनलेट है यहाँ से। और जो नीचे 1 नंबर लिखा हुआ है ये हमारा है। यहाँ से कौन से पार्टिकल कलेक्ट होंगे? जो ये कोर्स पार्टिकल है यहाँ से कलेक्ट हो जाएंगे। ये हमारा इनलेट है। यहाँ से जो सस्पेंशन है वाटर और सॉलिड का वो अंदर जाएगा। इसके बाद में कोर्स पार्टिकल नीचे बैठ के फाइन यहाँ से ऊपर चले गए। अब फाइन पार्टिकल के साथ में लिक्विड क्या है कि इधर से मूवमेंट करना शुरू कर देगा। इधर से लिक्विड मूवमेंट करेगा तो क्या होगा? ये पाइप लगी है, पाइप के साथ में यहाँ से नीचे आ गया, फिर यहाँ से अंदर एंटर हो गया। एंटर हो जाएगा तो फिर जो यहाँ से ऊपर से जो पार्टिकल आएंगे उसमें से क्या है कि जो फाइन पार्टिकल होंगे वो तो फिर यहाँ से ऊपर उठने शुरू हो जाएंगे। और जो इसमें थोड़े बहुत कुछ कोर्स पार्टिकल है वो है उसको यहाँ से सेपरेट कर लिया जाएगा। फिर ये प्रोसेस है ये आगे चलेगी। यहाँ से फिर जो ये फाइन पार्टिकल का जो सॉल्यूशन है वो नीचे आएगा और यहाँ से फिर इस टैंक के अंदर एंटर कर जाएगा। एंटर करने के बाद में क्या है कि उसमें से फिर कुछ एक जो कोर्स हैं, कोई बड़े साइज के पार्टिकल हैं वो यहाँ से हम कलेक्ट कर लेंगे किसी में। और जो बिल्कुल वेरी फाइन या सुपर फाइन कैटेगरी के पार्टिकल बोलते हैं वो यहाँ कलेक्ट किए जा सकेंगे, वो हम इसके अंदर कलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद में क्या है कि ये जो मेथड है इसके एडवांटेज हैं। एडवांटेज कौन कौन से हैं? एडवांटेज ये कि द प्रोसेस इज कंटिन्यूस प्रोसेस। ये प्रोसेस अपने लगातार 10-12 घंटे तक भी चला सकते हैं। और इसके बाद में डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फ्रैक्शन रिक्वायर्ड द सेम नंबर ऑफ द ट्यूब्स ऑफ डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैन बी कनेक्टेड। अब इसमें ऐसे है कि इसमें अपने कितने भी जो ये इलुट्रेशन कॉलम है उनको अटैच कर सकते हैं। लिमिट नहीं है इसमें ज़्यादा कॉलम भी अटैच करने हो तो किए जा सकते हैं। इसमें क्या है कि सेपरेशन इज क्विक एंड एज कम्पेयर टू अदर मेथड ऑफ सेपरेशन। इसमें साइज सेपरेशन क्विकली होता है, जल्दी होता है थोड़ा। और इसमें क्या है कि apparatus इज मोर कम्पैक्ट देन एज दैट यूज इन सेडिमेंटेशन मेथड। अब ये जो apparatus है ये भी क्या है कि इसको हैंडल करना थोड़ा सा इजी है। ये एक टाइप का एडवांटेज हो गया इसके।
अब इसका एक डिसएडवांटेज है, ये क्या है कि द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल हैज़ टू बी डाइल्यूटेड विच मे नॉट टू बी डिजायर्ड इन सर्टेन केस। अब इसमें ना क्या है कि कुछ एक कंडीशन आ जाती है, जैसे बोला कि सस्पेंशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल हैज़ टू बी डाइल्यूटेड विथ विच में। अब इसमें कई बार ऐसा हो जाता है कि वाटर के साथ जो अपना सस्पेंशन है सॉलिड पार्टिकल का, उसमें से कुछ एक पार्टिकल्स की कई बार क्या है कि ऐसे नहीं है कि वो कंप्लीट इसके अंदर लिक्विड के अंदर डिजोल्व नहीं होंगे, नहीं ऐसा नहीं होता, पर इसमें क्या है कि कुछ एक फ्रैक्शन कई बार क्या होता है वो डाइल्यूट हो जाता है वाटर के साथ में। तो इसका ये छोटा सा डिसएडवांटेज है ये। और इसके बाद एक मेथड और है साइज सेपरेशन के लिए, इस मेथड का नाम है बैग फिल्टर। बैग फिल्टर नाम है इस मेथड का। इसमें क्या है कि इसमें फ़िल्टर के लिए बैग लगे होते हैं, वो आएगा भी बैग क्या चीज़ होते हैं, किस टाइप से होते हैं, वो सब भी पढ़ते हैं अपने। साइज सेपरेशन ऑफ फाइन डस्ट फ्रॉम द मिल्ड पाउडर इज अचीव इन 2 स्टेप। जो पाउडर है उस जिनको हमने क्या किया, मिल कर लिया, यानी कि साइज सेपरेशन कर, साइज रिडक्शन कर लिया जिस पाउडर का, उसका साइज सेपरेशन करना है। वो कैसे करेंगे? इन फर्स्ट स्टेप द मिल्ड पाउडर इज पास थ्रू ए बैग फिल्टर। बैग फिल्टर से पास कराया जाएगा। बैग फिल्टर बना होगा क्लॉथ का, कपड़े का एक बैग फिल्टर बना होगा। उसमें से क्या है कि जो अपना मिल्ड पाउडर है जिसका साइज रिडक्शन किया हुआ है उसको हम वहाँ से पास करवाएंगे बाय अप्लाइंग द सेक्शन ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ फीड एंट्री। अब इसमें क्या है कि जो फिल्टर बैग है उसके अपोजिट साइड में क्या है, वैक्यूम लगा होगा। वैक्यूम क्या करेगा, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेगा, यानी कि जो प्रेशर है उसको सक करेगा, खींचेगा उसको, तो अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो नेगेटिव प्रेशर की वजह से वो पार्टिकल्स जो पाउडर है वो मजबूर हो जाएगा फिल्टर बैग में से क्रॉस होने के लिए। अब इसमें क्या है कि वो तो पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में क्या है कि द प्रेशर इज अप्लाइड इन ऑर्डर टू शेक द बैग्स। अब एक साइड में से तो नेगेटिव प्रेशर इसमें से लगाया जा रहा है और एक दूसरी साइड में से पॉजिटिव प्रेशर इसमें लगेगा। मतलब कि नेगेटिव और पॉजिटिव प्रेशर मान सकते हैं। एक टाइप से तो सक्शन होगा और एक टाइप से प्रेशर अप्लाई होगा। प्रेशर अप्लाई क्यों होगा कि इससे क्या है कि जो बैग हैं, बैग वो कंप्लीट टू वर्क करने लग जाए, मतलब फूल जाए बैग। बैग क्या है कि मूवमेंट शुरू कर दे, टू शेक द बैग, शेकिंग वगैरह शुरू हो जाए। इससे क्या है कि बैग है वो चोक ना हो जाए। जिस टाइप से ये फिल्टर वगैरह है, सील वगैरह, अगर इनको हिलाएंगे नहीं तो पाउडर उसमें से बाहर नहीं निकलेगा, वो चोक हो जाती है कई बार। अब इसमें क्या है कि इसमें अब है इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या दिया है कि इट कंसिस्ट ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन एंड वूल फैब्रिक। अब जो बैग इसमें लगे होते हैं, जो बैग जो फिल्टर के लिए बैग लगे होते हैं वो किसके हैं, तो कॉटन के बने हुए हैं, वूल फैब्रिक इस टाइप के रेशों के बने होते हैं, वूल के या कॉटन के बने हो सकते हैं। ये किसके अंदर लगे होंगे? दीज आर सस्पेंडेड इन ए स्टील मेटल कंटेनर। एक स्टील मेटल का कंटेनर, एक बड़ा सा कंटेनर बना होगा, खाली खोखा टाइप में स्टील का बना होगा। उसमें क्या है कि फिल्टर बैग अटैच होंगे। और इसमें और भी क्या हो सकता है, इसमें बेल क्रैंक लीवर लगा होगा इसके अंदर। ये बेल क्रैंक लीवर इसके अंदर अरेंज किया होगा, मेड टू ब्रिंग द फिल्टर टू द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एक है कि फिल्टर हैं उनको नॉर्मल कंडीशन में सेट करके रखता है, जो नॉर्मल अपने एटमॉस्फेयर की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग उसको सेट करके रखता है। अब है इसके बाद में इसकी वर्किंग में क्या है कि वर्किंग में 2 स्टेप है इसके अंदर। पहले स्टेप में बोल रहा है कि फीड इज सेपरेटेड फ्रॉम एयर बाय पासिंग इट थ्रू द क्लॉथ बैग है, उनमें से क्या है कि जो फीड है उसको पास करवाया जाएगा। फीड इज सेपरेटेड फ्रॉम एयर में से क्या है कि फीड जो है वो सेपरेट हो जाएगा। जो क्लॉथ बैग है उसमें से जो अपना फीड बोल सकते हैं या इसको बोल सकते हैं जो अपने पाउडर्स हैं,
जो पाउडर है अपना उसको इसमें से पास करवाया जाएगा। ये तो पहला स्टेप हो गया। पहले स्टेप में क्या है कि ऊपर जो नेगेटिव प्रेशर था वो हमने क्रिएट किया है। इससे क्या है कि जो हमारा फीड या पाउडर है वो पास करेगा, जो अपने फिल्टर बैग लगे हुए हैं क्लॉथ के उसमें से पास करेगा। अब क्या है कि कुछ देर तो वो पास करेगा, उसके उनमें क्या है कि धीरे धीरे वो पास करना बंद कर जाएगा, क्योंकि जो बैग है उसके जो होल वगैरह हैं उसके अंदर ये जम जाएगा। जो पाउडर है उसके अंदर वहाँ पे जम जाएगा तो उससे क्या है कि वो चोक होने लग जाएगा। तो इसलिए हम आगे इसका दूसरा स्टेप शुरू करेंगे। दूसरे स्टेप में क्या है कि बैग्स आर शेकन टू कलेक्ट द फाइंड्स। अब क्या है कि जो बैग है उसको फिर शेक किया जाएगा। जो फिल्टर बैग हैं उनको फिर क्या है कि पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई करके उसको शेक किया जाएगा। बैग थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे, हिलेंगे, वाइब्रेशन वगैरह होगी, तो उससे क्या है कि जो उसमें से और पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाएंगे। जो अडेयर किए हुए हैं बैग से चिपके हुए हैं पार्टिकल वो अलग हो जाएंगे। These two steps are subsequent and are collected at different interval with the help of bell crank lever। ये क्या है कि ये जो दो स्टेप हैं ये क्या है कि अलग अलग इंटरवल पे किए जाते हैं। पहले एक स्टेप कंप्लीट किया जाएगा, उसके बाद में फिर दूसरा स्टेप होगा। ये है हमारा जो बैग फिल्टर है। ये बैग फिल्टर में क्या दिया हुआ है देखो, इसके अंदर क्या दिया हुआ है। सबसे ऊपर क्या हुआ है, एक दिया हुआ है लो स्पीड शाफ्ट लगी हुई है एक, उसके साथ में एक यहाँ पे डैम्पर लगा हुआ है, और इसके साथ में एक कैम लगा हुआ है। यहाँ पे कैम मतलब रोलर टाइप में है, ये मूवमेंट करते हैं। लो स्पीड शाफ्ट और ये के अटैच होते हैं। इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है जो प्रेशर है उसको रेगुलेट करना। प्रेशर को ये रेगुलेट करके रखते हैं। अब इसमें क्या है, ऊपर यहाँ पे एक डिस्चार्ज मैनफोल्ड लगा दिया है। यहाँ पे डिस्चार्ज मैनफोल्ड, इसके अंदर क्या है कि जो मटेरियल वगैरह है वो यहाँ से डिस्चार्ज होगा। अब देखो इसमें क्या प्रोसेस हो रही है। अब इसमें ऐसे हो रहा है कि यहाँ से इनलेट करवाया जा रहा है। जो अपना पाउडर है, पाउडर यहाँ से इनलेट करवाया जा रहा है, और जो पाउडर के साथ में जो प्रेशर होगा पॉजिटिव प्रेशर वो भी यहाँ से लगेगा। यहाँ से हाई प्रेशर के साथ एयर आएगी और यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगी। यहाँ से ऊपर जाएगी एयर, ऊपर जाएगी। तो ये क्या है कि इसमें अंदर ये फिल्टर बैग लगे हुए हैं, ये लगे हैं ना, ये फिल्टर बैग लगे हुए हैं। जब एयर और जो पाउडर है वो फिल्टर बैग है इनमें से पास करेगा, फिल्टर बैग में से पास करेगा। तो नीचे से प्रेशर लग रहा है और ऊपर से नेगेटिव प्रेशर लग रहा है, तो ये क्या है कि ये मजबूर कर देंगे इसको ये जो फिल्टर बैग है इसमें से पास होने के लिए। तो पास होगा तो क्या होगा कि जो फाइन पार्टिकल है वो तो इसमें से पास होते रहेंगे, और जो कोर्स पार्टिकल हैं, कोर्स पार्टिकल वो इसके अंदर ही रह जाएंगे। जो फिल्टर बैग है इसके अंदर रह जाएंगे, इसमें से पास नहीं हो पाएंगे इसका, क्योंकि इसका फिक्स पोर साइज होगा, उसमें से उतने ही साइज के पार्टिकल पास कर सकेंगे। ये यहाँ पे बता रखा है कि कहाँ कहाँ फिल्टर बैग लगे हुए हैं। अब देखो इसके अंदर क्या सिस्टम है। इसके अंदर क्या है कि दो टाइप की जो असेंबली हैं ये दोनों अटैच होती है एक दूसरे से। ये दोनों को क्या है कि अटैच कर दिया जाता है। अब इसमें ये दो काम करेंगे, इसमें से क्यों अलग अलग ये अटैच भी ना करें तो अपने इसको वैसे एक भी स्टेप में भी परफॉर्म करवा सकते हैं, पर ये अलग अलग टाइम इंटरवल पे ही होता है। अब यहाँ पे तो है डिस्चार्ज मेन फोल्ड, यहाँ पे है प्रोडक्ट डिस्चार्ज। डिस्चार्ज मेन फोल्ड के बाद में जो है डिस्चार्ज आएगा वो फिर यहाँ से इसके अंदर से अपने इसको फिर से यूज़ करेंगे, फिर यहाँ से लास्ट में जो अपना प्रोडक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा।
और अब इसमें क्या हो रहा है कि फ़िल्टरिंग पीरियड और शेकिंग पीरियड, इसमें 2 स्टेप हो रहे हैं। फ़िल्टरिंग पीरियड और शेकिंग पीरियड। फ़िल्टरिंग पीरियड में क्या है कि पहले नेगेटिव प्रेशर ही अप्लाई हो रहा है, उससे क्या है कि जो फ़िल्टर बैग है इसमें से फ़िल्ट्रेशन हो रहा है, जो पार्टिकल साइज है वो फ़िल्टर होके अलग अलग हो रहे हैं, जो फाइन पार्टिकल है इसमें से पास हो रहे हैं, कोर्स पार्टिकल नहीं पास हो रही। तो इसमें क्या है कि कुछ टाइम तो ये प्रोसेस चली, फिर क्या है कि जो फ़िल्टर बैग्स हैं वो चोक हो गए। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, शेकिंग पीरियड स्टार्ट कर दिया। इसके बाद में शेकिंग स्टार्ट कर दी, इससे क्या है कि जो इसके जो होल्स या पोर्स होंगे जो ब्लॉक हो गए होंगे वो फिर से ओपन हो जाएंगे। अब इसमें ये डिटेल दी हुई है थोड़ी सी कि जो फ़िल्टरिंग पीरियड और शेकिंग पीरियड 2 टाइम के, ये जो अपने अलग अलग टाइम इंटरवल पे 2 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ये क्या क्या होते हैं। अब इसमें क्या है कि द एग्जॉस्ट फैन पोजीशन एट द टॉप पे क्या है कि एक एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ, वो क्या कर रहा है कि अंदर की हवा को बाहर फेंक रहा है, मतलब अंदर तो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर रहा है, जो हवा है उसको निकाल रहा है, उसको बाहर फेंक रहा है। तो इसके लिए सेम वही चीज़ होगी जो मैंने बताई थी। इससे क्या है कि अंदर जो फिल्टर बैग है उनमें क्या है कि लेस प्रेशर हो जाएगा, लेस प्रेशर इसके अंदर हो जाएगा। तो इससे क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं वो इसमें से मूवमेंट करना शुरू कर देंगे। द गैस फीड पासेस थ्रू द फैब्रिक बैग। ये जो बैग है इसमें से जो फीड है हमारा या पाउडर है वो क्या है कि पास करना शुरू कर देगा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फाइन्स आर रिटेन्ड इन द बैग व्हाइल द गैस रीचेस द टॉप ऑफ द केसिंग। अब इसमें से क्या है कि जो बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल है वो तो क्या है कि इसको क्रॉस कर जाएंगे, और जो एयर है एयर भी क्रॉस कर जाएगी। बाकी जो पार्टिकल है वो इस बैग के ऊपर स्टिक हो जाएंगे, वो इसके ऊपर एडहेयर हो जाएंगे, जो पार्टिकल है वो चिपक जाएंगे यहाँ पे। तो इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, इसके बाद में दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब पार्टिकल उसके ऊपर एडहेयर हो गया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, द सिंस वैक्यूम इज़ कट ऑफ इन द चैम्बर। अब जो वैक्यूम है उसको कट ऑफ कर देंगे। अब क्या करेंगे, एयर फ्रॉम आउटसाइड एंटर द केसिंग। जो आउटसाइड बाहर की साइड से जो एयर है वो अंदर की तरफ आएगी और पास करेगी कहाँ से, फिल्टर बैग के थ्रू। अब इससे क्या होगा कि एयर जब आ रही है तो वो क्या है कि डिस्टर्बेंस सब वॉइलेंस टाइप में क्रिएट कर देगी। इससे क्या है कि बैग एकदम से हिलने लग जाएंगे। अब जो हिलने लग जाएंगे, जो उसमें से फाइन पार्टिकल्स हैं वो वहाँ से अंदर ही गिर जाएंगे बैग के ना, मतलब जो पास आर पर उसके पार नहीं होंगे, उसके अंदर ही गिर जाएंगे पार्टिकल्स हैं। So that the dust and the fine particles are displaced from the bags and falls into the conical base। इसमें ये जो conical base लगा हुआ था, ये देखो ये conical base है, पार्टिकल इसमें से आके इसके अंदर क्या है कि जो फाइन पार्टिकल जब बैग शेक हो रहे हैं तो पार्टिकल इसके अंदर आके गिर जाएंगे। तो उन पार्टिकल को बाद में कलेक्ट कर लिया जाएगा, वो फाइन साइज के पार्टिकल होंगे। और अब इसके बाद में क्या है कि यूज, जो बैग फिल्टर प्रोसेस है हमारे साइज सेपरेशन के लिए, इसके क्या क्या यूज हैं। तो इसके यूज हैं ये कहाँ का, ये जो अदर साइज जैसे साइक्लोन सेपरेटर है इसके साथ में क्या ये अटैच कर दिया जाता है, उसके साथ में अटैच करके इसको यूज किया जा सकता है। और इसके अलावा इसको जो फ्लूइड एनर्जी मिल है उसके साथ भी इसको अटैच करके अपने यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। 2 मेथड किए हैं आज हमने। तो उसमें एक मेथड तो हो गया, बैग फिल्टर मेथड हो गया, और इसके बाद में एक मेथड इससे पहले डिस्कस किया था, इल्यूट्रिएशन मेथड। तो ये 2 मेथड डिस्कस किए हैं हमने। तो ये क्या है कि हमारा जो साइज सेपरेशन टॉपिक है इसमें ये कुछ ही है, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक हमने 4 क्लास लगाई है इसकी, तो 4 क्लास में ये कंप्लीट हो रहा है। तो इसकी वीडियो वगैरह ये आप दोबारा रिपीट करके भी देख सकते हो, कभी भी जब मन करे आपका तो रिपीट भी कर सकते हो आप। मेरा तो मानना ये है कि आप फर्स्ट क्लास से ही, अगर आप पहली बार ये लगा रहे हैं तो आप क्या है कि फ़र्स्ट क्लास से ही शुरू कीजिए,
और इसके जो लिंक वगैरह हैं वो डिस्क्रिप्शन में भी, हर जो पहला लेक्चर है, दूसरा है, तीसरा है, इनके लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं, तो आप वहाँ भी चेक कर सकते हो। और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट है यहाँ तक। तो ओके, थैंक यू।